दोस्तों 22 दिसंबर 2014 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सुबह के करीब 10 बजे के समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो शहरों गाजियाबाद और मुरादाबाद को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे नंबर 24 पर गाड़ियां पूरी तेज से दौड़ रही होती हैं, स्पीड में दौड़ रही होती हैं। दरअसल दिल्ली और लखनऊ जैसे दो महानगरों के बीच होने वाली वजह से इस रोड पर आमतौर पर ट्रैफिक कुछ ज्यादा रहता है। 22 दिसंबर 2014 को भी हर रोज की तरह उस रोड पर काफी ट्रैफिक था, लेकिन तभी उस हाईवे से गुजर रहे कार में सवार दो लड़कों की नजर सड़क के किनारे एक लावारिस सूटकेस पर पड़ती है। सड़क किनारे इस तरह सूटकेस को पड़ा देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वह दोनों लड़के अपनी कार को वहीं पर रोक देते हैं। पहले तो इन्होंने यही सोचा कि शायद यह सूटकेस रास्ते से गुजरी हुई किसी गाड़ी से नीचे गिर गया होगा, क्योंकि दिन का समय था, इसलिए वह दोनों बेखौफ गाड़ी से नीचे उतरकर सूटकेस के करीब पहुंचते हैं। इसके बाद उन्होंने सूटकेस को टटोलना शुरू कर दिया। सूटकेस काफी भारी था, लेकिन जैसे ही उन लड़कों ने सूटकेस को खोला तो उन दोनों के मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि उस सूटकेस के अंदर एक लाश थी। कुछ देर तक खुद को संभालने के बाद उन दोनों लड़के ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर पुलिस को फोन किया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके वारदात पर वहां पर पहुंच गई। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस ने उस सूटकेस की बारीकी से जांच की। वह लाश किसी पुरुष की थी, जिसकी उम्र 42 साल के आसपास रही होगी। उसके शरीर पर चोट के अनगिनत निशान थे। लाश का मुआयना करने के बाद पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। घटना स्थल पर सूटकेस और लाश के अलावा आसपास दूसरी कोई चीज ऐसी नहीं मिल रही थी जिससे मरने वाले या मारने वाले के बारे में कुछ सुराग मिल सके। इसलिए अमरोहा पुलिस ने सबसे पहले काम यह किया कि आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन थे, सब में लावारिस लाश मिलने की सूचना दे दी। और आखिरकार पुलिस की यह मेहनत रंग लाई, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस ने अपने इलाके से गायब हुए करीब 42 साल के एक व्यक्ति के बारे में अमरोहा पुलिस को सूचना दी थी कि गाजियाबाद का एक प्रॉपर्टी डीलर है जिसका नाम अभिषेक गुप्ता है, जो 2 दिन से लापता अपने घर से है, रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसके घर वालों ने गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। तो क्या सूटकेस में मिली लाश अभिषेक गुप्ता की थी? इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस ने अभिषेक गुप्ता के घर वालों को लाश की शिनाख्त कराने के लिए बुलाया। इसके बाद उन्हें मोर्चरी ले जाया गया, जहां पर वह लाश रखी थी। अभिषेक गुप्ता के घर वालों ने उस लाश की पहचान कर ली थी। वह लोग चीख चीख कर रोने लगे, यानी अब यह तो साफ हो गया था कि वह लाश अभिषेक गुप्ता की थी। लेकिन अब सवाल यह था कि 19 दिसंबर को अभिषेक गुप्ता तो मुरादाबाद जाने की बात कह रहा था, अपने घर से निकला था, तो फिर वह एक सूटकेस में पैक होकर अमरोहा कैसे पहुंच गया था? गाजियाबाद पुलिस के लिए प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक गुप्ता की मौत किसी पहेली से कम नहीं लग रही थी। लेकिन जिस तरह से अभिषेक गुप्ता की लाश एक सूटकेस में बंद मिली थी, उससे इतना तो साफ हो गया था कि यह ना तो सिर्फ एक कत्ल है, बल्कि यह कत्ल किसी रंजिश या दुश्मनी की वजह से किया गया था। क्योंकि अगर यह कत्ल बीच रास्ते पर लूटपाट या किसी दूसरे मकसद की वजह से हुआ होता, तो कातिल लाश को इस तरह से सूटकेस में रखकर नहीं फेंकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुरादाबाद और अमरोहा के बीच में अच्छा खासा फासला और दूरी है, तो फिर अभिषेक मुरादाबाद की जगह अमरोहा क्यों गया हुआ था? और क्या अमरोहा तक का सफर उसने सूटकेस में ही तय किया था, या फिर रास्ते में कत्ल करके उसे सूटकेस में पैक कर दिया गया था? इसके अलावा इतने बिजी रहने वाले हाईवे पर कातिलों ने उस सूटकेस को कैसे और क्यों फेंका होगा, ऐसे बहुत से सवाल। लेकिन पुलिस के पास अभी एक भी सवाल का जवाब नहीं था। इधर 2 दिन के बाद लापता प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक गुप्ता की तलाश में जुटी गाजियाबाद पुलिस उसे ढूंढने में तो कामयाब हो गई थी, लेकिन बंद सूटकेस में मिली अभिषेक की लाश का सच ढूंढना अभी भी बाकी था। यानी अभी यह पता लगाना बाकी था कि आखिरकार अभिषेक को सूटकेस तक किसने पहुंचाया था। जाहिर सी बात है, अभी तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। जब तक इस कत्ल के मकसद का पता नहीं लग जाता, इसके बाद पुलिस अभिषेक के घर वालों से पूछताछ करती है, लेकिन अभिषेक के घर वाले इस घटना के बारे में पुलिस को कुछ खास जानकारी नहीं दे पाते। उधर जिस तरह से कत्ल के बाद लाश को सूटकेस में बंद करके हाईवे के किनारे निपटाया गया था, उससे इतना तो साफ था कि यह कत्ल लूटपाट जैसी किसी वजह से नहीं, बल्कि किसी दुश्मनी के चलते ही किया गया था। यानी कातिल जो भी था वह अभिषेक का दुश्मन था। अभिषेक के दुश्मनों और दोस्तों को खंगालने के लिए पुलिस अभिषेक की कॉल डिटेल निकलवाती है,
क्योंकि शक तो यह भी था कि शायद कारोबारी रंजिश की वजह से किसी ने अभिषेक गुप्ता को मौत के घाट उतार दिया हो। इसी कोशिश में जब पुलिस ने कॉल डिटेल को खंगालना शुरू किया तो पुलिस की नजर एक ऐसे नंबर पर जाकर ठहर गई जिस नंबर पर अभिषेक की न सिर्फ सबसे ज्यादा बात होती थी बल्कि कत्ल से पहले यानी 19 दिसंबर को भी आखिरी बार अभिषेक ने इसी नंबर पर फोन किया था। लेकिन यह नंबर ना तो किसी कारोबारी का था और ना ही अभिषेक के घर वालों में से किसी का था, बल्कि यह नंबर पेड़ला नाम की एक लड़की का था, क्योंकि मौत से पहले आखिरी बार अभिषेक ने पेड़ला से ही बात की थी। इसलिए पुलिस सीधे पेड़ला के घर पहुंचती है और उससे थोड़ी पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान पेड़ला ने यह तो स्वीकार कर लिया था कि वह अभिषेक को अच्छी तरह से जानती है, लेकिन अभिषेक के कत्ल के बारे में उसने कोई खास जानकारी नहीं दी। अभी पूछताछ चल रही थी। इसी दौरान पुलिस को पता चलता है कि पेड़ला की अभिषेक गुप्ता से न सिर्फ जान पहचान थी बल्कि वह दोनों एक दूसरे के बेहद करीब भी थे। साथ ही पुलिस को यह भी पता चलता है कि अभिषेक गुप्ता अक्सर पेड़ला को पैसे भी देता रहता था। लेकिन इस तमाम चीजों के बारे में पता चलने के बाद भी पुलिस कातिल या इस कत्ल के मकसद तक नहीं पहुंच पा रही थी। यानी एक तरह से प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक गुप्ता के कत्ल में पेड़ला के पेच ने पुलिस को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया था, क्योंकि जहां एक तरफ पेड़ला इस कत्ल से खुद को पूरी तरह से अनजान बता रही थी तो वही दूसरी तरफ सभी सुराग इस बात का इशारा कर रहे थे कि अभिषेक गुप्ता के कत्ल में पेड़ला का कुछ न कुछ जरूर हाथ है, जिसकी वजह से पुलिस की नजर अब भी पेड़ला पर थी। इसी बीच अचानक पुलिस को एक ऐसी बात पता चली जिसने इस पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया। दरअसल अभिषेक गुप्ता और पेड़ला भले ही एक दूसरे के बेहद करीब थे, लेकिन पेड़ला का एक और बॉयफ्रेंड था जिसका नाम अमित था। तो क्या यह मामला लव ट्रायंगल का था या फिर इस कत्ल की साजिश की वजह कुछ और थी? और अगर पेड़ला ही कातिल है तो फिर कत्ल से पहले अभिषेक ने उसको ही फोन क्यों किया था? अभिषेक के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल हो, चाहे घर वालों के बयान हो या फिर उससे कारोबारी दोस्तों की गवाही हो, पुलिस को कहीं से भी किसी दुश्मनी या रंजिश के सबूत नहीं मिले थे। यानी इस कत्ल की वजह कुछ और थी, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों पुलिस को लग रहा था कि कातिल अभिषेक गुप्ता का कोई अपना ही है। इधर सारी जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस के सामने अब केवल दो ही किरदार थे। तो क्या इस कत्ल के पीछे उन्हीं दोनों किरदारों का हाथ था? इसके लिए पुलिस ने अमित और पेड़ला की जन्म कुंडली खंगालना शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि अभिषेक अक्सर अपनी शाम पेड़ला के फ्लैट में उसके साथ ही गुजारा करता था, जिसके बदले में वह पेड़ला की हर फरमाइश पूरी करता था। वह उसे अक्सर पैसे भी दिया करता था। लेकिन फिर इसी बीच पेड़ला की जिंदगी में अमित नाम का एक और लड़का आ गया। धीरे धीरे उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और उनके बीच शारीरिक संबंध भी बनने लगे थे। और फिर कुछ समय बीतने के बाद अमित को अभिषेक और पेड़ला के रिश्तों के बारे में पता चल गया था। उधर पेड़ला भी अमित की जिंदगी में आने के बाद अब अभिषेक से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन अभिषेक अब भी हर शाम शराब के नशे में पेड़ला के फ्लैट में आता था, पहुंच जाया करता था, जिसकी वजह से परेशान होकर पेड़ला और अमित ने अभिषेक से पीछा छुड़ाने के लिए उसे रास्ते से हटा देने का फैसला कर लिया था। इसके बाद 19 दिसंबर को गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में रात करीब 9 बजे के समय अभिषेक अक्सर होने वाली मुलाकातों की तरह ही उस दिन भी पेड़ला से मिलने के लिए उसके फ्लैट पर आने वाला था। और वह दिन अभिषेक की जिंदगी का आखिरी दिन था, क्योंकि उस दिन अमित और पेड़ला ने पहले ही प्लान बना के रखा था कि अगर आज अभिषेक उसके फ्लैट में आया तो यह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, जहां पेड़ला और उसका बॉयफ्रेंड अमित उस दिन प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक गुप्ता को अपने रास्ते से हटाने के लिए पूरी प्लानिंग कर चुके थे। वहीं दूसरी ओर अभिषेक अपने आने वाले समय में पूरी तरह से बेखबर था। और फिर अंत में वही हुआ जिसका डर था, यानी शाम होते ही शराब के नशे में धुत होकर अभिषेक पेड़ला के फ्लैट पर जा पहुंचा। अभिषेक के फ्लैट में घुसते ही पहले से घात लगाए बैठे अमित ने उसके सिर पर एक जोरदार वार किया था। अचानक हुए इस हमले से अभिषेक घबरा गया था और वह लड़खड़ा करके वहीं पर फर्श पर गिर पड़ता है। इसके बाद अमित और पेड़ला ने मिलकर अभिषेक पर ताबड़तोड़ कई हमले किए, जिसकी वजह से अभिषेक की मौके ही वारदात पर मौत हो गई, क्योंकि वह दोनों तो पहले से ही अभिषेक को ठिकाने लगाने की पूरी तैयारी कर चुके थे। इसीलिए बिना समय गंवाए पहले तो उन्होंने अभिषेक की लाश को एक सूटकेस में भरा
और फिर उसे ठिकाने लगाने के लिए रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल पड़े। लेकिन अब सवाल आता है कि जब अभिषेक खुद ही पेरला के फ्लैट में गया था तो फिर उसने मरने से पहले आखिरकार पेरला को ही क्यों किया था? और जब अभिषेक पेरला की सारी जरूरतों को पूरी किया करता था तो फिर पेरला उसका कत्ल करने के लिए कैसे और क्यों तैयार हो गई थी? अब अभिषेक की लाश को फ्लैट से हाईवे तक सूटकेस में लेकर जाने की कहानी के साथ साथ पुलिस अब इन सवालों को जवाब भी जानना चाहती थी। दरअसल प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक को मौत के घाट उतारने के बाद अमित और उसकी गर्लफ्रेंड ने पहले तो लाश को सूटकेस समेत गाड़ी में रखा और फिर शहर से करीब 90 किलोमीटर दूर अमरोहा में नेशनल हाईवे पर फेंक आए। उन्होंने सोचा था कि उनके वापस चले आने के साथ ही अभिषेक की मौत का यह राज एक राज बनकर रह जाएगा। लेकिन अभिषेक की तलाश में जुटी पुलिस आखिरकार तफ्तीश करते करते उसके कातिलों यानी प्रेरणा और अमित तक पहुंच गई थी। लेकिन अभी भी एक सवाल हर किसी को परेशान कर रहा था कि अगर अब तक अभिषेक और प्रेरणा के बीच सब कुछ प्रेरणा की सहमत से हो रहा था तो फिर अचानक उसने अभिषेक के कत्ल में अमित का साथ क्यों दिया था? उसने सब कुछ जानते हुए भी उस व्यक्ति की जान क्यों ली थी जो रुपए पैसे से लगातार उसकी मदद करता रहता था? जब पुलिस ने प्रेरणा से इस बारे में पूछताछ की तो पुलिस को इस सवाल का भी जवाब मिल गया। प्रेरणा कहती है कि वह मेरे साथ शारीरिक शोषण कर रहा था, मेरे साथ बदतमीजी दिखा रहा था, तो मुझे गुस्सा भी आया। इस वजह से वह हमेशा हरकत करता रहता था वह और शराब पी कर आता था और घर से झूठ बोल कर आता था कि वह मुरादाबाद जा रहा है, लेकिन मुरादाबाद नहीं जाता था। संभवतः अब संबंधों का मामला था। उसकी सोच थी कि लड़की और जो उसका बॉयफ्रेंड है उन दोनों ने मिलकर इसकी हत्या की। दरअसल अपने बॉयफ्रेंड अमित के मना करने पर प्रेरणा अभिषेक की जिंदगी से दूर जाना चाहती थी। दूसरे लफ्जों में कहें तो प्रेरणा अभिषेक से पीछा छुड़ाना चाहती थी। अब वह अमित के साथ ही खुश थी, लेकिन अभिषेक उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वह रुपए पैसे से प्रेरणा की मदद करता था, तो इसलिए उसके साथ अपने रिश्ते को वह अपना हक समझने लगा था। और रही बात लापता होने से पहले अभिषेक ने आखिरी कॉल प्रेरणा को क्यों किया था, इस पर प्रेरणा ने पुलिस को बताया कि फ्लैट में आने से पहले अभिषेक कंफर्म करना चाहता था कि प्रेरणा अपने फ्लैट पर है या नहीं है। पुलिस के मुताबिक अभिषेक और प्रेरणा के रिश्ते इतने गुप्त थे कि अगर कॉल डिटेल ना होती तो शायद पुलिस के लिए प्रेरणा तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता। हालांकि दुनिया में ना जाने कितने ऐसे किस्में हैं जब बेमेल रिश्ते गुनाह की वजह साबित हुए हैं। ठीक इसी तरह ही प्रेरणा और अभिषेक गुप्ता भी लगातार एक ऐसे बेमेल रिश्ते को जी रहे थे जिसका अंजाम आखिरकार बहुत ही भयानक साबित हुआ। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों के दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार करके उन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।